नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद साउथ दिल्ली के दो इलाकों में छतों की जांच के लिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस इलाके में पहले भी हिंसा हुई थी। हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान विवाद पैदा होने पर जुलूस में शामिल लोगों को एक तरफ और मुसलमानों को दूसरी तरफ ले जाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद वे आमने सामने आ गए थे। जहांगीरपुरी में हुई झड़प के दौरान पुलिस बीच में आ गई थी। पुलिस ने बताया कि पथराव और उसके बाद हुई झड़प में 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए ड्रोन फुटेज में हवा में उड़ान भरते कैमरे उपद्रवियों की तलाश के लिए नीचे संकरी गलियों और छत को स्कैन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया पर मिले वीडियो और सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके और संदिग्धों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में हिंसा की खबर सुन मन दुखी होता है। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक बार फिर दंगे का एक कलंक लग गया है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमेशा पल्ला झाड़ लेते हैं और दिल्ली को भगवान भरोसे और बीजेपी के भरोसे छोड़ देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस मुल्क में 6 से 7 सालों से जो धार्मिक दंगे होते आ रहे हैं, ऐसा कौन शख्स या फिर राजनीतिक पार्टी है जिसको सीधा इसका फायदा पहुंचता है। साथियों, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अनिल चौधरी ने दिल्ली वासियों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को बचाना सभी राजनीतिक दलों का फर्ज है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में आते हुए दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। शनिवार को दिल्ली में 461 मामले सामने आए थे। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5.33% पर पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली में कोविड-19 को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे में कोविड को लेकर जो दावा किया गया है वो हैरान करने वाला और डराने वाला है। दिल्ली में कोविड को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया में अपने करीबियों को कोविड होने की जानकारी देने वालों की संख्या में करीब 500% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर के करीब 19% लोगों ने एक सर्वे में बताया है कि उनके जानने वालों में से एक या एक से ज्यादा लोग पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 20 अप्रैल को डीडीएमए की बैठक होगी, जिसमें कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। नगर निगम चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन सियासी उठापटक का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार और केजरीवाल के सादगी वाले दावों पर कटाक्ष किए हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि जो लोग कहते थे कि हम ईमानदार हैं, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चलाकर कार्रवाई करने का दावा करने वाले खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सादगी की बात करने वाले अपने लिए करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मित्र सत्येंद्र जैन की 5 करोड़ की संपत्ति, जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से उन्होंने खरीदी थी, उसको जब्त कर लिया गया है। वहीं संबित पात्रा ने कहा कि 8 जनवरी 2014 को एक भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की थी। इस एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर को लेकर ये दावा किया गया था कि हजारों फोन कॉल इस नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी कॉल 1031 पर आई, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा, केजरीवाल की रणनीति है कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र के फिक्र करना। दिल्ली सरकार ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का वादा किया था, उस दिशा में अब काम भी शुरू हो गया है। बापरौला में 80 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। दिल्ली सरकार की ओर से बनाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होगी। यहाँ से लोग एक्सप्रेसवे पर 30 से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा इस सिटी में कारोबार करने वाले उद्यमियों को होगा। ये जगह द्वारका के पास है, जो एयरपोर्ट के नज़दीक है। बता दें कि सिटी को 2 साल में तैयार किया जाएगा। इस सिटी में टैबलेट्स, वाईफाई राउटर, एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट मीटर, चार्जर, इन्वर्टर से संबंधित कारोबार की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार देने पर अधिक फोकस रहेगा। दिल्ली मेट्रो फेज 4 कॉरिडोरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मुकुंदपुर डिपो का विस्तार करने जा रहा है। इससे दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2 आगामी कॉरिडोर यानी मजलिस पार्क से मौजपुर और जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
डीएमआरसी की ओर से बताया गया है कि मुकुंदपुर डिपो की कुछ स्टेबलिंग लाइनों का और विस्तार किया जाएगा और ट्रेनें खड़ी करने के लिए कुछ और स्टेबलिंग लाइनें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा पहले से संचालित मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पर और 6 नई एलिवेटेड स्टेबलिंग लाइनें तैयार की जाएंगी। ये एलिवेटेड स्टेबलिंग लाइनें डिपो के बोझ को कम करेंगी और इन स्टेबलिंग लाइनों के संचालित हो जाने पर ट्रेन इंडक्शन टाइम में कमी आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 मई तक है। नोटिस में कहा गया है कि किरोड़ीमल कॉलेज में अलग अलग विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेंगे। colrec.du.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। कॉलेज में इन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है: बंगाली, वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गणित, फिलॉसफी, फिजिक्स, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, सांख्यिकी, उर्दू और जूलॉजी। कैंडिडेट के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यूजीसी नेट पास होना भी जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन फीस देनी होगी, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए आवेदन निःशुल्क है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी 19 अप्रैल से एक पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रही है, जो 22 अप्रैल 2022 तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर सम्मेलन कक्ष में चलेगी। इस पेंशन अदालत में भारतीय स्टेट बैंक से सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों सहित एनडीएमसी के सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों पर विचार और उनका निवारण किया जाएगा। इस पेंशन अदालत में पेंशन भोगियों की शिकायत का निवारण करने के लिए सभी संबंधित विभाग अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जिससे शिकायतों का समाधान उसी दिन हो सके। सोचिए, अगर किसी पुलिस वाले को ही सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए। पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। इससे उलट ज्योति नगर थाने में एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी को ही थाने के अंदर पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ गई। दरअसल एक महिला ने वर्दीधारी हेड कांस्टेबल पति को थाने में दौड़ा कर पीटा। पत्नी से जान बचाने के लिए पति थाने के रिपोर्टिंग रूम में छिप गया तो महिला के साथ उसकी मां और भाई भी पहुंच गए। पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई और सास ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, साले ने उसके हाथ पर काट लिया और थाने के गेट पर खड़ी उसकी कार पर पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए। बड़ी मुश्किल से थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को संभाला और हेड कांस्टेबल की जान बचाई। पीड़ित की शिकायत पर ज्योति नगर थाने में मारपीट, धमकी सहित धाराओं में पत्नी, सास और साली के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर तापमान में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत एनसीआर के कई इलाकों में हीट वेव का दौर अभी जारी रहेगा, जिससे संभल कर रहने की जरूरत है। खासतौर पर राजस्थान में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूटने के आसार है। वहीं दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों में अभी गर्मी और बढ़ेगी, जो मई के महीने में पीक पर होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।